कांग्रेस के लोकसभा में दल के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत ही बेबुनियाद आरोप लगाए। वो सब टीवी चैनल्स पे आया है, तो इसलिए पार्टी की ओर से इसका उत्तर देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। संसद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है ना। विपक्ष का काम है प्रतिवाद करना, सत्ता पक्ष का काम है अपना काम करना। विपक्ष को अपनी बात कहनी चाहिए और यह भी जरूरी है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष की बात सुननी भी चाहिए। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। विपक्ष सदन को रोकेंगे, मेजें थपथपाएंगे, स्पीकर के पास आकर हल्ला करेंगे, प्ले कार्ड्स लगाएंगे, बोलने नहीं देंगे और फिर कहेंगे हमें बोलने नहीं दिया था। There can be no hypocrisy and double standard in parliamentary conduct. अधीर रंजन चौधरी के लिए थोड़ा मुझे रिकॉल करना जरूरी है। मणिपुर के मामले पर पहले माननीय राजनाथ जी ने पब्लिकली हाउस में कहा, फिर माननीय अमित शाह जी ने कहा कि हम बहस को तैयार हैं। बहस में कोई सीमा का मियाद नहीं होगा। यही बात उन्होंने दिल्ली के कानून में राज्यसभा में कही, आप बहस कर लीजिए। तो नहीं, प्रधानमंत्री को बुलाओ, प्रधानमंत्री को बुलाओ। जब प्रधानमंत्री आए, अपनी बात कही, तो उनको सुनेंगे नहीं आप। तो आप दूसरे को सुनेंगे नहीं, प्रधानमंत्री को बोलने में टोका टोकी करेंगे और फिर वॉकआउट कर जाएंगे और कहेंगे कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले सत्र में आप याद करिए, माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण के बाद जो धन्यवाद का प्रस्ताव होता है, इसमें 2 घंटे इन लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को राज्यसभा में बोलने नहीं दिया। याद है ना? इंटरप्ट करते रहे कांग्रेस के लोग, उनके बड़े नेता। यही हाल यहां भी कर रहे थे। तो फिर मैं कहता हूं, आप प्रधानमंत्री को बुलाएंगे, आप नो कॉन्फिडेंस की नोटिस देंगे, आप उनको बोलने में व्यवधान करेंगे और उत्तर के समय चले जाएंगे। मैं एक बात का जवाब दूंगा, क्या कानून है नो कॉन्फिडेंस का? ये जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा है, इसका मैं रूल 198 क्लॉज 2 पढ़ रहा हूं, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें ही लिखा हुआ है ना कि जब स्पीकर लीव ग्रांट कर देगा, उस दिन, उसके 10 दिन के अंदर इस पर बहस होगी। मैं पढ़ना चाहता हूं, इफ द स्पीकर इज ऑफ ओपिनियन दैट द मोशन इज इन ऑर्डर, द स्पीकर शैल रीड द मोशन टू द हाउस and shall request those members who are in favor of leave being granted to rise in their places. And if not less than 50 members rise accordingly, the speaker shall declare that leave is granted and that the motion will be taken up on such date, not being more than 10 days from the date on which the leave is asked for. तो 10 दिन के अंदर बहस हुई कि नहीं हुई? आप हमें बताइए। तो आप गृह मंत्री जी को बोलने नहीं देंगे, बार बार कहने के बावजूद। जो उनका विभाग है, उनका मैंडेट है।
उन्होंने 2-2.25 घंटा बोला। 1 घंटे से ऊपर उन्होंने पूरा विस्तार से क्या स्थिति है मणिपुर की, कैसे कैसे अतीत में क्या हुआ, कांग्रेस के समय क्या हुआ, यह बताया। और उसके पश्चात फिर माननीय प्रधानमंत्री जी बोले। अब ये कहां से युवराज राजीव गांधी ने कहा 2 मिनट बोले, और यही बात अधीर बाबू ने भी रिपीट कर दिया। ये सब रिकॉर्ड की बात है कि पीएम लगभग 25 मिनट आधा घंटा बोले मणिपुर पर और नॉर्थ ईस्ट पर। अमित शाह जी 1 घंटे से ऊपर बोले मणिपुर पर, नॉर्थ ईस्ट पर। तो आप सुनेंगे नहीं, आप वॉकआउट कर जाएंगे और उसके बाद कहेंगे प्रधानमंत्री बोले कहां। तो आप प्रधानमंत्री को बुलाएंगे, यह विश्वास का प्रस्ताव है, आपने लाया है। और एक बात मैं रिकॉर्ड को आज स्ट्रेट करना चाहता हूं, गौरव गोगोई जी ने थोड़ा बहुत जरूर बोला मणिपुर पर, नॉर्थ ईस्ट पर। बाकी विपक्ष के किसी नेता ने मणिपुर पर भाषण दिया कि मोदी जी को आरोप प्रत्यारोप, और कुछ लोगों ने गाली दिया, सरकार के खिलाफ टिप्पणियां की। तो आज जब सरकार के खिलाफ अविश्वास लाएंगे तो सरकार जवाब नहीं देगी क्या? तो जवाब वो दो जो हम चाहते हैं। ये तो कमाल है। चित भी मेरी, पट भी मेरी। हम ही मांग करेंगे और हम ही तय करेंगे, तुम क्या बोलोगे? संसद ऐसे नहीं चलती। और बाद में आप रोएंगे प्रेस में कि हमें बोल नहीं दिया गया। मैं बहुत पीड़ा से कहूंगा, पूरे विपक्ष का आचरण बहुत ही गैर जिम्मेदार रहा है। द कंडक्ट ऑफ द अपोजिशन हैज बीन अटरली इर्रेस्पॉन्सिबल। अधीर बाबू तो अधीर बाबू हैं। राहुल गांधी क्या बोले? क्या बोले राहुल गांधी कल? फिर कहा कि भारत माता की हत्या हो रही है। अभी 2 समुदायों के बीच तनाव है, बहुत तनाव है। आपका भाषण उकसाने वाला था 2 समुदायों के बीच में। मैं उनके आक्रामक शब्दों को रिपीट नहीं कर सकता। और क्या कहा? सेना 2 दिन में ठीक कर देगी। तो राहुल गांधी क्या अपेक्षा करते हैं? सेना गोली मारे भारतीयों को जहां तनाव है, या वहां सौहार्द फैलाए, वहां दिलों को जोड़ने की कोशिश की जाए। तनाव है, सच्चाई है, और आज से नहीं, उसके ऐतिहासिक कारण है, आप भी जानते हैं। और कांग्रेस के समय कितने लोग मारे गए, माननीय अमित शाह जी ने विस्तार से कह दिया। तो राहुल गांधी न देश समझते हैं, न देश की राजनीति समझते हैं। जैसे उनकी दादी जी ने बम फोड़ा ऐजॉल में, वैसे ही किया चाहते हैं करना। क्या वो नहीं होगा? ये लोकतांत्रिक देश है, और राहुल गांधी की पूरी सोच में लोकतांत्रिक सोच है ही नहीं। और राहुल गांधी कृपा करके भारत माता की हत्या की बात अब मत करें। एक बार आपके पुरखों ने भारत का विभाजन करा दिया है, अब नहीं होगा। अब देश मजबूत है और हम लोग मजबूत हैं। राहुल गांधी ऐसी शर्मिंदगी भरी गैर जिम्मेदार भाषा का प्रयोग न करें। आप देश भर में इसको ले जाएंगे हम। ये है युवराज, ये इनकी सोच है। भारत माता को खंडित करने की बात करते हैं, हत्या करने की बात करते हैं। दंगे होते हैं, तनाव होता है, बाद में प्रशासन जुटता है, समाज जुटता है, भावनाएं शांत होती हैं, रास्ता निकलता है। यही तो हुआ है। राहुल गांधी जी जब सिखों का नरसंहार हो रहा था
उसको क्या कहेंगे आप? हम वो शब्द नहीं कहेंगे। जब दिल्ली में आपके नेता नरसंहार में, नृशंस हत्या में लगे हुए थे, जिनको बचाने की तमाम कोशिश की गई, और बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और नानावती कमीशन बना तो सच्चाई सामने आई और आज चार्जशीट हो रही है, लोग जेल जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे आप? जब नेल्ली मैसेकर आसाम में हुआ था, सैकड़ों को मारे गए थे, क्या कहेंगे उसको आप? राहुल गांधी जी, आप अपनी क्षमता से नेता नहीं हैं, अपनी परिवार के कारण है। कृपया करके अपनी अक्षमताओं का भौंडा प्रदर्शन आप रोज नहीं किया करें देश के सामने। इस देश को चलाना, इस देश को संभालना एक बहुत जिम्मेवारी का काम होता है, जिसमें दूरदृष्टि चाहिए, जिसमें समझदारी चाहिए, जिसमें श्रद्धा होना चाहिए। मित्रों, एक दो अंतिम बात कहनी है। ये कहां से बोल रहे हैं श्रीमान अधीर रंजन चौधरी जी कि नो कॉन्फिडेंस के बाद कानून नहीं पास होता? ये कौन सा कानून पढ़ के आए हैं आप? मैं तो किताब लेके आया हूं और फिर रिपीट करूंगा। हम जो कहेंगे वही होगा लोकसभा में, हम जो कहेंगे वही होगा राज्यसभा में। जब तक प्रधानमंत्री नहीं आएंगे हम हाउस चलने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री को लाने के लिए हम जानते हैं हम हरा नहीं सकते, वो बोल रहे हैं, तो हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, वहां प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे, वॉकआउट कर जाएंगे, फिर कहेंगे बिल क्यों पास किया? बिल पास होगा, संवैधानिक है। अगर विपक्ष का यह आचरण होगा तो सरकार अपने राजकीय काम को रोक नहीं सकती। और जो भारत की पूरी क्रिमिनल व्यवस्था में जो भारतीय परिवेश से गुलामी औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करते हुए जो क्रांतिकारी बदलाव किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट देश की अपेक्षा बहुत दिनों से थी कि क्रिमिनल केस फास्ट ट्रैक होने चाहिए, झूठे आरोपों से बचना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ जल्दी से सुनवाई होनी चाहिए। और मेरे सबसे संतोष का विषय है कि जो भगोड़े हैं वो भागते हैं तो उनका ट्रायल सेपरेट होता है। अब आप भागेंगे, नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, सजा मिलेगी। ये देश बहुत दिन से अपेक्षा कर रहा था। सेडिशन समाप्त हो गया है, आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, तो अधीर बाबू ये सब काम नहीं कर रहे हैं। बेटिंग और गैम्बलिंग पर जीएसटी लगाया है, बाकी कुछ किया है, तो क्या चाहते हैं अधीर बाबू? कुछ नहीं काम करें। ऐसे नहीं चलता देश, और हम ऐसे देश चलाएंगे भी नहीं। तो मुझे लगा कि अधीर रंजन चौधरी ने जो टिप्पणियां की थी उसके पूरे परिदृश्य के आलोक में पार्टी का स्टैंड प्रस्तुत करना। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। सर, एलओपी अधीर रंजन चौधरी का जो सस्पेंशन हुआ है उस पर मनीष तिवारी कह रहे हैं कि एक फिट केस है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए। अधीर रंजन कह रहे हैं कि हम लोग इस पे डिसाइड करेंगे, अगर जरूरत होगी तो अपील करेंगे, क्योंकि आप लोग भी जानकार हैं। आपका टेक इस पे क्या है, आपकी जानकारी? कांग्रेस में तो बड़े बड़े वकीलों की फौज है, ऐसा मैंने सुना है। कुछ बीच में एक आध दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। करें, देखा जाएगा, जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस बात का भी मैं जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा आपने भी सुना, वो लाइव गया ना। अब बाद में उसको तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं भी हाउस में था ना, उन्होंने किससे तुलना की थी प्रधानमंत्री की, आप लोगों ने भी देखा था। कुछ तो गरिमा रखेंगे आप, कुछ भी बोल देंगे आप, इंटरप्ट करेंगे आप। जो कानून है वो तो कानून है, और वो माननीय स्पीकर साहब का निर्णय है, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करनी है। उधर के लोग आके स्पीकर के बेंच पर ऐसे ऐसे हाथ पटकते हैं कि नहीं, आप मुझे बताइए। बार बार स्पीकर करते हैं, मत करें। वही राज्यसभा में एक सदस्य चले जाएंगे सीधा माननीय चेयरमैन के सामने और पूरी प्रोसीडिंग को रोकने की कोशिश करेंगे।
मैं देश के सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, और यह सवाल बहुत जरूरी है। जिस पार्टी को दूसरी बार 303 का निर्णायक बहुमत मिला हो, जिसको तीसरी बार बहुमत निर्णायक और मिलने जा रहा हो, जिसने भारत को दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में 5वीं इकोनॉमी के रूप में प्रस्तुत किया हो, भारत का मान बढ़ा हो, भारत का सम्मान बढ़ा हो, क्या कुछ सांसद लोकतंत्र को इस तरह से असफल करेंगे? बेंच पटकेंगे, बहस नहीं होने देंगे? तो क्या किया जाए? ये तो अंतिम साल है ना। आपने देखा है कोई नई बात तो हो नहीं रही। राज्यसभा में एक पर्टिकुलर सेक्शन पर ही बहस करेंगे तो हम बहस होने देंगे, उसमें वोटिंग है, बहुमत आपको है नहीं। आप जानते हैं आपने कितने दिन खराब किए। तो इसमें एक स्पीकर है, चेयरमैन क्या करे? उनके पास शक्तियां तो है ना निर्णय करने की, उन्होंने किया। और हम भी चाहते हैं, रिपीट हम करना चाहते हैं। विरोधी पक्ष का काम है सवाल पूछना, तीखे, कड़े, व्यंग्यात्मक, सब करिए, लेकिन जवाब भी सुनिए। हम खाली अपनी बात कहेंगे, तुम चुप रहो, सदन ऐसे नहीं चलता। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, नए कानून पर कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले पुलिस बहुत मिसयूज करती थी कानून का, लेकिन अब पावर और दिया जाएगा तो और ज्यादा मिसयूज होगा। सर, इसी पे एक एडिशनल क्वेश्चन है। इसी पे एमके स्टालिन हैज सेड दैट दिस इज लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म एंड दिस इज ट्राइंग टू इंपोज हिंदी ऑन साउदर्न स्टेट्स। सर, इसी में ऐड करना है कि इससे कैसे हम लोगों को आसानी होगा, मदद मिलेगी सर, लोगों को कैसे न्याय आसानी से मिल पाएगा? अब इतना बड़ा सवाल है। पहली बात, श्रीमान कपिल सिब्बल राज्यसभा के सदस्य हैं, दिखते कम है। तो जब ये बिल स्टैंडिंग कमेटी से होकर के संसद में आएगा तो आके अपने गुणी विचारों से देश को जागृत करें। संसद सुनेगी, गृह मंत्री जवाब देंगे। तो अभी जो बिल गृह मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, और प्रस्तुत करने के बाद जो स्टैंडिंग कमेटी, लॉ कमीशन, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, सभी विद्वानों की चर्चा करने के बाद और निखर कर आएगा, उस पर अभी जजमेंट दे देना, इसे कहते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित टिप्पणी। अब मुझे दक्षिण भारत में क्या टिप्पणी की है, मुझे कुछ नहीं कहना है ना। आज भारत पेट्रोलियम है कि नहीं? आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम है कि नहीं? आज भारतीय रेल है कि नहीं? आज कितनी भारतीय संस्थाओं का नाम भारतीय से है कि नहीं, जो तमिलनाडु में भी काम करती है? तो ये तो ब्रिटिश औपनिवेशवाद से जुड़े हुए ये तीनों कानून थे, पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी। आज उसका भारतीय अपेक्षाओं, भारतीय आवश्यकताओं और आधुनिक चुनौतियों के आलोक में उसको किया गया। इस पर क्या आपत्ति है भाई? इस पर क्या आपत्ति है? अब देखिए, मैं बाकी बात कल माननीय अमित शाह जी ने बहुत विस्तार से बताई है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। सिर्फ 2-3 बातें मैं बोलूंगा। केस का ट्रायल होता है तो गवाह को आना पड़ता है, एक्यूज को आना पड़ता है। अब एक्यूज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेगा, गवाही भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। जिस एसपी साहब ने केस का सुपरविजन किया था, उनका प्रमोशन होते होते वो डीआईजी, आईजी, डीआईजी और डीजीपी होकर रिटायर कर गए। अब उनकी प्रतीक्षा में केस डिले होता है वर्षों तक। अब है जो अभी एसपी है, वो रिकॉर्ड देख करके अपना स्टेटमेंट दे देगा। हर थानों में जाइए, वहां मोटरसाइकिल पड़ी है, वहां गाड़ी पड़ी है, वहां सब कुछ पड़ा हुआ है। ये केस प्रॉपर्टी है। थाने गंदगी का जंजाल लगते हैं। अब क्या निर्णय हुआ है? उसका वीडियो बना करके कोर्ट में दाखिल कर दीजिए, उसको उठा के डिस्पोज ऑफ करिए। चार्जशीट आपको 90 दिन के अंदर फाइल करना है। आपको 90 दिन और मिलेगा, और फिर
केस की सुनवाई शुरू होगी और जज साहब को निर्णय के 30 दिन के अंदर फैसला देना है। तो ये नहीं कि सुनवाई कर लिया और फिर चले गए छुट्टी पर या रिटायर हो गए या फिर ट्रांसफर हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो बड़े परिवर्तन हुए इसमें, देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए धर्म बदलकर शादी के झांसे में फंसाने के आरोप में 18 साल से कम बच्चियों के सामूहिक रेप के मामले में बहुत ही व्यापक प्रावधान किया गया है। बाकी 302 से आप बहुत ज्ञात थे, 420 से आप बहुत ज्ञात थे, अब सबका नया नंबर हुआ है क्योंकि पहले सरकार, ब्रिटिश सरकार को बचाने वाले नियम अधिक बनाई हुई थी और बाद में नंबर दूसरा आता था। तो इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, पुलिस की जवाबदारी और सबसे बड़ी बात है आप जब्ती करेंगे तो उसकी वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। ये पुलिस के खिलाफ शिकायत आती है ना बार बार कि साहब आपने जब्ती किया, उन्होंने बाद में रख दिया। उस वीडियो की एक कॉपी उसको भी देंगे जिसके यहां से सीजर किया। और जिन कैदियों ने अपना आधा सजा काट दी उसको छुट्टी करो, बाहर निकालो। अभी तक 2 साल की सजा का सबरी ट्रायल होता था, अब 3 साल का सबरी ट्रायल हो रहा है। मॉब लिंचिंग को डिफाइन किया गया, उसमें 7 सिलसिले के फांसी की सजा दी गई है। सेडिशन, राजद्रोह का कानून समाप्त हो गया, देशद्रोह का कानून है। आतंकवाद को परिभाषित किया, कोई देश को तोड़ेंगे तो कार्रवाई होगी। तो ये बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन है भारत की क्रिमिनल न्याय व्यवस्था में। माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, और भारत की न्याय व्यवस्था को त्वरित करने में इसका बहुत ही उपयोग होगा। Any other question? That's all. Sir, your party colleague has claimed that Sonia Gandhi and Rahul Gandhi met Chinese Communist चलो Party चलो leader चलो in चलो Delhi. बहुत Any other question? ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए गए कि पीएम केयर फंड, राफेल, कई सारे घोटाला। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है बंगाल में, उसका जवाब दे देंगे। That's all. Thank you.